बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी होने के बावजूद भी तहरीक लबैक अपना लोहा मनवा रही है। सोशल मीडिया की किंग पार्टी जानने वाली पीटीआई 3 पोल कराए गए और तीनों में हाफिज साद रिजवी साहब जीत गए। बहुत बड़ी कामयाबी तहरीक लबैक की। तहरीक लबैक के जो भी सोशल वर्कर हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो खूब टक्कर दे रहे हैं इस टाइम पीटीआई को, क्योंकि पीटीआई तो अब है ही भी सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया में भी ग्राउंड के साथ साथ सोशल मीडिया में भी तहरीक लबैक उनको टक्कर दे रही है। नाज़रीन, मैंने आप लोगों के सामने 3 पोल रखने हैं, एक ट्विटर का और 2 फेसबुक के, और तीनों जो पोल हैं वो पीटीआई के पेजों से, पीटीआई के सपोर्टर जो पक्के सच्चे यूथिया हैं उन्होंने पोल कराया और तीनों में हाफिज साद रिजवी साहब जीत गए, लीड कर गए। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने रखता हूं ट्विटर का पोल। सुलेमान दुरानी ट्विटर एक सार्फिन है, अगर जो लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं तो सुलेमान दुरानी और तहरीक लबैक वालों की आपस में जंगी लगी रहती है ट्विटर के ऊपर। उसने एक पोल कराया और उस पोल में उसने 2 ही नाम मेंशन किए, एक पीटीआई का और एक टीएलपी का। जो ही उसने ये पोल स्टार्ट किया तो नीचे एक दूसरा एक यूथिया है ट्विटर के ऊपर, उसने फौरन नीचे ट्वीट किया, मेंशन किया, वो कहता है कि टीएलपी अगर इस पोल में 30% भी वोट ले गई तो मैं ट्विटर इस्तेमाल करना छोड़ दूंगा। जो ही इसने ये ट्वीट किया तो बड़ी शिद्दत से इंतजार हो रहा था तहरीक लबैक की तरफ से कि कब ये पोल का टाइम खत्म हो और रिजल्ट सामने आए और हम इस यूथियों को ट्विटर के ऊपर भगाएंगे। और बिलाखिर वही होगा कि तहरीक लबैक जो ये कह रहे थे 30%, तो उससे तहरीक लबैक जीत गई। तहरीक लबैक ने लिए हैं 34% वोट और पीटीआई ने लिए हैं 66%। अब जिसने ये कहा था कि अगर तहरीक लबैक 30% वोट लेगी तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगा, अब उसकी जो दुर्गत बन रही है ट्विटर के ऊपर, तहरीक लबैक वाले उसके पीछे ही पड़ गए और पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि उसने बहुत बड़ा दावा किया है कि उसने समझा है कि तहरीक लबैक कुछ है भी नहीं। लेकिन ये पोल कराने वाला सुलेमान दुरानी ही मान गया कि ये तहरीक लबैक की बहुत बड़ी कामयाबी है कि अगर इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई को कोई टक्कर दे रही है तो वो लबैक दे रही है। और दुरानी के पे यानी पोल से तहरीक लबैक का 34% वोट लेना ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसकी 2 वजह है। एक वजह ये है कि जितने भी तहरीक लबैक के सोशल मीडिया के ऊपर हैं, खासकर ट्विटर के ऊपर, डेली की बुनियाद पे सैकड़ों के हिसाब से ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं तहरीक लबैक वालों के। उसके बावजूद भी, और ये जो पोल कराने वाला है ये पक्का सच्चा इमरान खान का सपोर्टर है, और यकीनन आप लोगों को मालूम है कि इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर जो वन साइडेड सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं तो उनके जो जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहा होता है उसके 90% जो फॉलोअर होते हैं उसी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले होते हैं। तो सुलेमान दुरानी पीटीआई को सपोर्ट करता है और उसी ने पोल कराया है, उससे हाफिज साद रिजवी साहब 34% यानी तहरीक लबैक वोट लेके जा रही है। 30% का उन लोगों ने दावा किया था जो तहरीक लबैक जीत गई। दूसरे नंबर पे नाज़रीन मैं आप लोगों के सामने रखता हूं फेसबुक का। कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक का भी आप लोगों के सामने एक रखा था कि एक इमरान खान का पक्का, अगर आप उसकी आईडी में जाएं तो उसकी हर पोस्ट इमरान खान की तारीफ में आए, यानी उसमें कोई 2 राय भी नहीं। वो करता भी इमरान खान को सपोर्ट है, वो सोशल मीडिया इस्तेमाल भी पीटीआई के लिए कर रहा है। उसने पहले भी एक 10-12 दिन पहले पोल कराया था, मैंने आपको उस पूरे डिटेल वीडियो बनाई थी कि उस टाइम साद रिजवी साहब जीत गए थे। अब उसने 2 पोल और कराया है और दोनों में वाज़ेह अक्सरियत में तहरीक लबैक जीत गई है। नाज़रीन, 4-5 दिन पहले उसने एक पोल कराया डांड PP5 का, हल्के का उसने पोल कराया, और पोल कराने वाला पक्का इमरान खान का सपोर्टर है। उसने कराया है तो उसमें आधे से ज्यादा जो वोट हैं वो सिर्फ तहरीक लबैक के उम्मीदवार ने लिए हैं, बाकी ने बहुत कम उससे लिया है। मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, पीर एहसन साहब जो तहरीक लबैक का है उसने लिए हैं 1395 वोट। बाकी मलिक जमशेद अल्ताफ इसने 408 लिए। उसके अलावा शहीर सियालवी साहब को आप जानते हैं 325 वोट लिए।
तहरीक लबैक के मुकाबले में शहीर सियालवी के घर में 1300 तहरीक लबैक वोट ले रही है और 300 शहीर सियालवी वोट ले रहा है। एक सैयद आतिफ शाह है, मेरा ख्याल है जमात इस्लामी का है, उसने 152 लिए। मलक नबीज साहब है, उसने 108 लिए। मलक एतबार कुंड है, उसने 58 वोट लिए। तो नाजरीन, इसमें वाज़ेह अक्सरियत से तहरीक लबैक जीत गई है। अब इसी अली नवाज का दूसरा उसने पोल कराया, उसने कराया NA 50 का। NA 50 जो हल्का है उसका उसने पोल कराया, उसमें भी तहरीक लबैक का उम्मीदवार वाज़ेह अक्सरियत से जीत गया। वो है टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं इस पोल के ऊपर, वो हो गए हैं तकरीबन 9400। उसमें पीर फैसल शाह साहब हैं जो तहरीक लबैक के सपोर्टर हैं, तहरीक लबैक के उम्मीदवार हैं, उसने 3650 वोट लिए। दूसरे नंबर पे हैं जमात इस्लामी के, उसने लिए हैं 2717। इन दोनों का टफ मुकाबला चल रहा था, कभी तहरीक लबैक आगे जा रही थी और कभी जमात इस्लामी आगे जा रही थी। और मुझे कम अज कम ये खुशी है कि दोनों बड़ा वोट लेने वाली मजहबी जमातें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात है। तीसरे नंबर पे लिया है 1500 मेजर सादिक साहब ने। और मजे की बात है कि जुल्फी बुखारी जो इस टाइम PTI का पेज है, PTI वाला पोल करा रहा है, 90% इनका दावा है कि PTI का ग्राउंड के ऊपर वोट है, तो जुल्फी बुखारी ने लिए हैं 523 वोट। यानी कि इन दोनों पोल में तहरीक लबैक दोनों हलके में वाज़ेह अक्सरियत में जीत रही है। और पोल कराने वाले कौन है? वो PTI के पक्के सपोर्टर हैं। नाज़रीन, लास्ट में मैं ये कहूंगा कि इस टाइम अगर तहरीक लबैक की कोई कामयाबी हो रही है, जब वो ऊपर जा रही है, जब उसकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो उसमें बहुत बड़ा कारदार सोशल मीडिया के ऊपर जो तहरीक लबैक का काम कर रहे हैं उनका है। और आज मैं यकीन से कहता हूं कि जिस तरह फेसबुक के ऊपर, अभी ये भी देखो कि फेसबुक के ऊपर पाबंदी भी है, यानी कि फेसबुक के ऊपर आप तहरीक लबैक का नाम भी नहीं लिख सकते, हाफिज साद रिजवी साहब का तस्वीर नहीं लगा सकते, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह की तस्वीर नहीं लगा सकते। उसके बावजूद भी जो PTI का फेसबुक पेज है उसमें तहरीक लबैक जीत रही है। ट्विटर में आप जाएं तो कम से कम 10 से ज्यादा तो मेरे ट्विटर अकाउंट बंद हुए हैं। तहरीक लबैक वाले तो बेचारे ट्विटर के ऊपर इतने परेशान हैं कि उनके तो 200-300 से फॉलोअर बढ़ते भी नहीं है, वो सस्पेंड हो जाते हैं। उसके बावजूद भी वो तहरीक इंसाफ को टक्कर दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया है उसको यानी कि नाक के चन्ने चुभाए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लबैक बहुत जल्दी से आगे जा रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब हुक्मरानी तहरीक लबैक की होगी और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान में नाफिज होगा। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।